नमस्कार दोस्तों, प्रोडक्ट वॉक अराउंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन डियर के पावर प्रो सीरीज़ के 5045D के बारे में। वैसे तो पावर प्रो सीरीज़ में 3 ट्रैक्टर आते हैं, 5039D, 5042D और 5045D। इन्हें पावर प्रो सीरीज़ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले से ज़्यादा पावर देते हैं। 5045D में आपको मिलती है 46 HP की पावर। तो आज हम कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे 5045D का और आपको बताएंगे कि अगर आप 45 HP का ट्रैक्टर देख रहे हैं तो आपको क्यों 5045D कंसीडर करना चाहिए। जब आप ट्रैक्टर को सामने से देखते हैं तो दोनों हेडलाइट के बीच आपको जॉन डियर का लोगो मिल जाता है। इसके नीचे आपको एक ग्रिल दिखाई देगी, जो कि इस तरह की ग्रिल जॉन डियर के हर ट्रैक्टर में मिलती है। इस ग्रिल को अगर आप पास से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी प्रीमियम क्वालिटी की है, जो कि आपके ट्रैक्टर को एक बेहतरीन लुक देती है और दूसरे ट्रैक्टरों से बिल्कुल अलग बनाती है। इस ग्रिल का उपयोग ट्रैक्टर में वेंटिलेशन के लिए किया गया है। हुड के ऊपर आपको सेंटर में एक चमचमाता गन साइट मिलता है, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हुड के लेफ्ट और राइट में जॉन डियर की बैजिंग के साथ मॉडल नंबर, पावर प्रो सीरीज़ और कौन सा वेरिएंट है ये लिखा मिल जाता है। तो आइए अब इसका हुड ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको एक लॉक दिया गया है। लॉक होने की वजह से कोई भी चीज़ चोरी होने का डर नहीं रहता। ये देखिए, यह है सिंगल पीस हुड, जिसकी वजह से यहाँ काम करना मतलब मेंटेनेंस काफ़ी इजी हो जाता है। साथ ही साथ इसमें लगे होते हैं हाइड्रोलिक गैस स्ट्रट्स, जिसकी वजह से इसे खोलना और बंद करना बेहद आसान है। फ्रंट में ये जो बैटरी दी गई है, इसका मुख्य कारण यह है कि इसका मेंटेनेंस आसानी से किया जा सके और जब आप हुड लॉक करते हैं तो बैटरी लॉक में रहे, ताकि बैटरी चोरी होने का डर ना रहे। यहाँ बैटरी के ऊपर सामने ही आपको एयर फिल्टर दिया गया है। इसे सामने देने का रीज़न यह है कि आप इसे अच्छे से आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं। यह एक ड्राई टाइप एयर फिल्टर है, जिसमें आपको 2 तरह के फ़िल्टर मिलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। साथ ही साथ इसमें लगा होता है सेंसर। जब भी हम ऐसे कोई कार्य जिसमें धूल बहुत उड़ती है, जैसे कि स्टोरी पर चलाते हैं, तब आपको इस सेंसर की सहायता से एक सिग्नल डैशबोर्ड पे मिलता है, जिससे आपको पता लगता है कि एयर फिल्टर चोक हो गया है, तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं। इसे कैसे क्लीन करना है, इसकी जानकारी आपको ट्रैक्टर एंड तरुण के एपिसोड में मिल जाएगी, जिसकी लिंक अभी आपको ऊपर दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ आपको कूलेंट रिजर्वायर मिलता है, जिसमें आप कूलेंट की मात्रा को आसानी से देख सकते हैं। यह इतनी सही जगह फिट किया गया है, जिससे मेंटेनेंस में बहुत ही आसानी होती है। अब अगर इंजन की बात करें तो इसमें आता है जॉन डियर का 3029 सीसी का कूलेंट कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि 2100 आरपीएम पर 46 एचपी तक की पावर देता है। इसका बैकअप टॉर्क 20% से ज़्यादा है। वैसे हम सब जानते हैं जॉन डियर के इंजन में पिस्टन कूलिंग जेट लगे होते हैं, जो कि इंजन को ठंडा रखने में मदद करते हैं। इस फीचर की वजह से जॉन डियर के ट्रैक्टर में इंजन बहुत लंबे समय तक अच्छे से काम करते हैं। अब अगर टायर की बात की जाए तो इसमें आपको आगे के लिए 7/5/16 या 6/16 का ऑप्शन मिलता है। पिछले में आपको 14/9/28 मिल जाता है। आप टायर का साइज़ आपके काम के हिसाब से चुन सकते हैं। ट्रैक्टर में ट्रैक्टर का वेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस ट्रैक्टर का वेट 2100 किलोग्राम का होने की वजह से यह बिल्कुल चिपक के चलता है। इसका व्हील बेस 1950 mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 360 mm होने की वजह से यह ऊंची से ऊंची जगह में भी आसानी से निकल जाता है। इसका टर्निंग रेडियस 2.9 mm है, जिसकी वजह से छोटी जगह में भी आप आसानी से टर्न ले पाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ट्रैक्टर के रियर साइड में आपको क्या क्या मिलता है। अगर लेफ्ट फेंडर की बात की जाए तो यहाँ पर टूल बॉक्स मिलता है, जिसमें आप आपके सारे टूल्स रख सकते हैं। राइट में आपको एक प्लाउ लैम्प मिलता है। जब आप रात में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर ये उपयोग में आएगा। उसके बाद डीजल टैंक की बात की जाए, जो कि 60 लीटर की कैपेसिटी वाला है, और साथ में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिलता है। इस ट्रैक्टर में आपको पॉइंट सॉकेट भी दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 3 पॉइंट लिंकेज, उसके साथ 3 आर्म्स, जिसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 1600 kgf की लिफ्टिंग कैपेसिटी आती है, जिससे कि आप वेराइटी ऑफ इम्प्लीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ अगर पीटीओ शाफ्ट की बात की जाए तो यहाँ इंडिपेंडेंट 6 स्प्लाइन शाफ्ट मिल जाती है, जिसे आप 2 तरह से ऑपरेट कर पाते हैं, स्टैंडर्ड और इकोनॉमी मोड में। तो चलिए अब बैठते हैं ड्राइविंग सीट पर और जानते हैं बाकी के फीचर्स के बारे में। यहाँ पर आपको हैंडरेल और फुट स्टेप मिल जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। फुट स्टेप पर देखेंगे तो आपको एक खास डिज़ाइन दिखाई देगा।
अगर आप वेटलैंड कंडीशन में भी काम कर रहे हैं तो इस डिज़ाइन की वजह से आप स्लिप नहीं होंगे। इसे एक सेफ्टी फीचर भी कहा जाता है। तो अगर फ्लोर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको वही डिज़ाइन मिलता है जो कि फुटस्टेप पर दिया गया है, जिसकी वजह से आप स्लिप नहीं होते हो और आपको ग्रिप अच्छी मिलती है। अगर इसका आप फ्लोर प्लेटफॉर्म देखेंगे तो ये काफ़ी वाइड है। बैठने के लिए आपको एक कंप्लीट अच्छा रूम मिलता है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबली बैठ पाते हैं और ड्राइव कर पाते हैं। अगर मैं सीट की बात करूं तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर थाई सपोर्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सीट आपके थाइस को कंप्लीट सपोर्ट करती है, जिससे आप घंटों ड्राइव करके भी थकते नहीं हैं। दूसरा, बैकरेस्ट की बात की जाए तो वो भी आपको अच्छा ही मिलता है। इस सीट को वैसे तो डिलक्स सीट भी कहा जाता है। इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो इसमें एयर सर्कुलेशन के लिए प्रॉपर जगह बनाई गई है, जिससे आपको कभी भी चिपचिपा महसूस नहीं होगा। सीट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे लेना हो, पीछे लेना हो या उसका हाइट एडजस्टमेंट हो, तो ये फीचर दिए गए हैं जिन्हें आप यूज़ करके कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। वैसे तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन मिलता है, जो कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ राइट में आपको ब्रेक पेडल मिलता है। इसमें ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिसकी सहायता से ब्रेकिंग अच्छी होती है और मेंटेनेंस कम आता है। वहीं ब्रेक पेडल के नीचे आपको फुट थ्रोटल मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ राइट में और वैसे ही लेफ्ट में हीट शील्ड भी दी गई है। इस ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक और इम्प्लीमेंट लॉक मिलता है। अगर मैं ट्रैक्टर में दिए गए लीवर्स की बात करूं, चाहे वो गियर लीवर हो, रेंज लीवर हो, PCDC हो या फिर PTO, इन लीवर्स को ऐसे प्लेस किया गया है कि इन्हें एक्सेस करना बहुत ही आसान होता है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लाइट कंट्रोल मिल जाते हैं, हॉर्न का बटन मिल जाता है, साथ ही साथ हैज़र्ड लाइट का भी ऑप्शन मिलता है। इसके बाद मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर फ्यूल गेज, कूलेंट गेज और RPM मीटर मिलता है, साथ ही साथ आवर मीटर भी मिल जाता है। ट्रैक्टर में जो सेंसर्स लगे हैं उसका डिस्प्ले, मतलब उसका इंडिकेशन आपको डैशबोर्ड पर आसानी से दिखाई देता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे आपको इंजन स्टॉप लीवर दिया गया है, साथ में मोबाइल होल्डर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पार्किंग लीवर दिया गया है। वैसे तो जॉन डियर के सारे ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग आता ही है, तो इस ट्रैक्टर में भी आपको पावर स्टीयरिंग मिल ही जाता है। साथ ही साथ अगर आपको इसमें 4WD का ऑप्शन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अगर क्लच की बात की जाए तो इसमें सिंगल और डुअल क्लच दोनों ही मिल जाते हैं। साथ ही साथ PTO में भी आपको सिंगल PTO, डुअल PTO, रिवर्स PTO के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें आपको एडजस्टेबल फ्रंट एक्सेल भी मिलता है। इस ट्रैक्टर में आपको रियर ऑयल्ड एक्सेल मिलता है, जिससे कि ग्रीस बदलने की झंझट से छुटकारा। और साथ ही साथ रियर एक्सेल में आपको मेटल फेस सील भी मिलती है। जब आप पडलिंग करते हैं तो फिर रियर एक्सेल में पानी नहीं जाता और जिसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं आता। इस ट्रैक्टर पर आपको 5 साल की वारंटी भी मिलती है। ज़रा सोचिए, 5 साल की वारंटी मतलब 5 साल का भरोसा। अगर जॉन डियर को इस प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस है तभी तो 5 साल की वारंटी मिल रही है। तो एक बार इस वारंटी के बारे में डीलरशिप पर जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये 5045D का वॉक अराउंड? कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोडक्ट वॉक अराउंड में, तब तक के लिए धन्यवाद।